अध्यात्म की यात्रा में शास्त्र के सिद्धांत काम नहीं आ सकते। कोई भी विचारशील व्यक्ति जो शास्त्रों से, ग्रंथों से जानकारी हासिल करेगा, उस सिवाय कंफ्यूज्ड होने के और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, विचारशील ना हो तब दूसरी मुश्किल है, तब वो अंधविश्वासी होगा। तो विचारशील होना एक मुसीबत, फिर अंधविश्वासी कट्टरपंथी होना दूसरी मुसीबत। उसको कुछ तो दिखाई देता नहीं, कोई एक चीज को उसने पकड़ लिया, उस पे वो कट्टरवादी हो गया। वो अपने आप को सही और शेष सारी दुनिया को गलत समझता है। तब भी अध्यात्म की यात्रा नहीं हो सकेगी। कोई व्यक्ति अकेला साधना करेगा, पहली चीज तो उसकी समझ पर्याप्त नहीं होगी। वो अपनी समझ से जो करेगा उसके सही होने की संभावना कम, गलत होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि जिस विषय में हमें कुछ भी पता नहीं, जिस स्पेस के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन बटोरी और उसमें बहुत कुछ कंट्राडिक्टरी, विपरीत बातें हैं। किसी धर्मशास्त्र में कुछ लिखा है, किसी अन्य धर्मशास्त्र में कुछ और लिखा है, भांति भांति के फिलोसॉफिकल सिद्धांत हैं। इसमें कोई कैसे तय करेगा कि वह क्या करे क्या ना करे। हजारों विधियां, कर्मकांड दुनिया में प्रचलित हैं। बड़ा मुश्किल है कौन सही कौन गलत, और बिल्कुल उल्टी बातें कहने वाले शास्त्र मौजूद हैं। इसलिए अध्यात्म की यात्रा में शास्त्र के सिद्धांत काम नहीं आ सकते। कोई भी विचारशील व्यक्ति जो शास्त्रों से, ग्रंथों से जानकारी हासिल करेगा, उस सिवाय कंफ्यूज्ड होने के और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, विचारशील ना हो तब दूसरी मुश्किल है, तब वो अंधविश्वासी होगा। तो विचारशील होना एक मुसीबत, फिर अंधविश्वासी कट्टरपंथी होना दूसरी मुसीबत। उसको कुछ तो दिखाई देता नहीं, कोई एक चीज को उसने पकड़ लिया और बिल्कुल उस पे वो कट्टरवादी हो गया। ये दूसरी मुसीबत है। उसका हृदय खुला नहीं रहा, वो रिसेप्टिव नहीं रहा, वो अपने आप को सही और शेष सारी दुनिया को गलत समझता है। तब भी अध्यात्म की यात्रा नहीं हो सकेगी। क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिहीनता का लक्षण है कि संयोग की बात, वो जिस घर परिवार में पैदा हुआ था, वहाँ जो सिद्धांत प्रचलित थे, वहाँ जो संप्रदाय की मान्यता थी, बचपन से वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, वो भी उसको सही मानने लगा और इसके पीछे अब वो जान लेने और देने को तैयार है। ऐसा अंधविश्वासी हो गया। इसका मतलब बहुत ही बुद्धिहीन। तो विचारशील आदमी की अपनी मुसीबत है। उसके पास कई विकल्प हैं, किस दिशा में यात्रा करे। सभी में कुछ कुछ सही दिखाई देता है, कुछ कुछ गलत दिखाई देता है। अक्सर जो लोग बहुत विकल्पों में उलझ जाते हैं, वो कहीं भी चल नहीं पाते। थोड़े बाएं चले, फिर लगा नहीं वो वाला रास्ता ठीक होगा, थोड़ा उस पर चल के दाहिने तरफ चले, कुछ आगे बढ़े, फिर कुछ पीछे वाले रास्ते पे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो विचारशील आदमी की मुश्किल है, वो विकल्पों में डोलता है। बहुत सारे अल्टरनेट्स मौजूद हैं, कंफ्यूज्ड रहता है। उसको हमेशा चिंता लगे रहेगी वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं है, कहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा ये रास्ता। शक, संदेह बना रहेगा। इसके विपरीत जो लोग कट्टरपंथी हो गए, पहली चीज तो बुद्धिहीन है। और अध्यात्म के मार्ग में इंटेलिजेंस का होना एक अनिवार्य शर्त है।
उसके बिना कोई यात्रा नहीं हो सकती। सच पूछो तो धर्म की शिक्षा बचपन में नहीं दी जानी चाहिए। ये तो बहुत ऊंचा आयाम है। जब हम साधारण शिक्षा के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं कि वह व्यक्ति इस योग्य है भी या नहीं, साधारण साधारण चीजों के लिए प्रवेश परीक्षा होती है और सबको एंट्री नहीं मिल सकती क्योंकि सब लोग इस योग्य नहीं हैं। तो जब छोटी छोटी बातों में हम इंटेलिजेंस नापते हैं, तो जो व्यक्ति अध्यात्म यात्रा करने की सोच रहा है उसको तो सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी है, बचपन में नहीं। ये तो काफी परिपक्व उम्र में शुरुआत होनी चाहिए। जो हमने फिक्स कर रखी है सीमा कि कम से कम 18 साल का हो तब ड्राइविंग लाइसेंस देने योग्य है। इसके पहले हम नहीं मानते उसमें इतनी अकल है कि वो सुरक्षित ड्राइविंग कर सकेगा। इसके पहले हमको भरोसा नहीं है कि इसमें बुद्धि है कि सही नेतृत्व चुन सकेगा। इसको इतनी समझ ही अभी नहीं है। शादी की एक फिक्स्ड उम्र है, उससे कम में हम नहीं मानते कि अपने घर गृहस्थी ये चला पाएगा, प्रेम संबंध निभा पाएगा। इतनी जिम्मेवारी, इतनी समझ इसके भीतर अभी नहीं है। छोटी छोटी चीजों में हम डिमांड करते हैं कि पर्याप्त समझ हो तब ठीक से कुछ हो सकेगा। और मजे की बात है, धर्म की शिक्षा बिल्कुल छोटी उम्र में दे देते हैं। अभी उसने सवाल भी नहीं पूछा था और हमने उत्तर पकड़ा दिए। सरासर नाइंसाफी हो रही है। अगर विवाह करने के लिए और वोट डालने के लिए 21 साल जरूरी है, तो अध्यात्म संबंधी समझ विकसित होने में कम से कम इससे डबल 42 साल मान के चलें। 35 के बाद उसके भीतर जिज्ञासा पैदा होगी। अगर वह अपना सहज जीवन जीता है तो अनुमानता है औसत 35 साल के बाद तो जिज्ञासा होगी पैदा। इसके पहले तो जिज्ञासा भी नहीं होगी उसको। 42 होते होते परिपक्वता, मैच्योरिटी आएगी और तब वह कुछ ठीक दिशा पकड़ सकेगा। क्योंकि भीतर के उस यात्रा में कोई नक्शा नहीं है, कोई गूगल मैप नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में टटोलना है। अब तीसरी बात आती है, यदि संयोग से गुरु शिष्य का मिलन हो जाए तो निश्चित रूप से काफी कुछ संभव है। ऐसा व्यक्ति जिसने शांति को, आनंद को, स्थिरता को, संतुलन को, समता को, तथाता को, साक्षी को जिया है, सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से जो उसमें जी रहा है, ऐसे व्यक्ति का संपर्क मिल जाए और उससे लगाव पैदा हो जाए। यद्यपि ये संयोग जरा मुश्किल हैं। एक तो गली गली कूचे कूचे ऐसे लोग हैं नहीं, यदा कदा कभी होते हैं। फिर हमारा उनसे मिलन हो पाए, वो दूसरा दुर्लभ संयोग है। और मिलन होने के बाद हमारा उनसे जोड़ और लगन लग पाए, ये भी मुश्किल है। क्योंकि ऐसे लोग रूढ़िवादी नहीं होते, परंपरावादी नहीं होते, उनकी अपनी मौलिकता होती है। और हमारा चित्त परंपरा और रूढ़ी को पकड़ता है, वो वहाँ से तुलना करता है कि पहले ऐसा ऐसा हुआ था, क्या इनमें ये गुण हैं। अगर हम वैसे तुलना करते रहे, हम कभी भी जो सामने जीवित व्यक्ति है उसको नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध के ज़माने में लोग बुद्ध की तुलना कर रहे थे कि राम जैसे तो नहीं हैं, कृष्ण जैसे तो नहीं हैं, वो बुद्ध उनको नहीं जचे। जब कृष्ण थे,
आप याद रखना, एक भी उनका शिष्य नहीं हुआ, एक भी। 16 कलाओं युक्त एक भी शिष्य नहीं हुआ। लोग तुलना कर रहे थे राम से, परशुराम से, कि वैसे तो ये नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम की कसौटी पे वो खरे नहीं उतरते थे। कैसे मानेंगे ये अवतार हैं? हमेशा ऐसा ही होता रहा। ईसा मसीह की तुलना लोग कर रहे थे हजरत मूसा से, यहूदी धर्म के पैगंबरों से। ये सज्जन वैसे तो नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। उनको मृत्युदंड दे दिया। हर जीवित व्यक्ति अपने ढंग का होगा, और इसलिए सद्गुरु से मिलना बड़ा मुश्किल है। मिलना भी हो जाए, हमारे हृदय को वह जचे, यह और मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अध्यात्म की यात्रा एकदम सुगम हो जाती है, क्योंकि हमारी फिर लगन लग जाती है। यह गहन प्रेम भाव से संभव है। अधिकांश तथाकथित धार्मिक लोग साधारण जीवन में भी प्रेमपूर्ण नहीं होते। तो माता पिता को भी प्रेम नहीं कर रहे, पत्नी बच्चों को प्रेम नहीं कर रहे, पति को प्रेम नहीं कर रहे, भाई बहनों को प्रेम नहीं कर रहे, वृक्षों को, नदियों को, तारों को प्रेम नहीं कर रहे, वृक्षों से, पशुओं से उनका कोई लगाव नहीं है। अक्सर तथाकथित धार्मिक लोग ऐसे होते हैं। इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि गुरु से उनको प्रेम हो पाएगा। गुरु के प्रति लगन तो बड़ी ऊंची बात थी। जो साधारण प्रेम की परीक्षाओं में पास हो गया है, सफल हो गया है, खुला हृदय वाला है, जो सहज रूप से बह सकता है, समर्पित हो सकता है, लगन पूर्वक एक दिशा में लग सकता है, वैसा व्यक्ति ही श्रद्धा भाव से भरेगा, शिष्यत्व के भाव से भरेगा, और किसी गुरु के संग उसका प्रेम जुड़ पाएगा। जिनके साधारण प्रेम भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, सबसे दुश्मनी है, प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, अहंकार है, लड़ाई झगड़ा है, जरा जरा सी बात में क्रोध हो जाता है, इतनी नेगेटिव इमोशन लेके जो चल रहे हैं, का तो असंभव है कि श्रद्धा और शिष्यत्व जैसी भावना उनके भीतर पैदा हो। इसलिए रेयर, विरल घटना घटती है। एक तो गुरु का होना विरल, और शिष्य का होना भी उतना ही विरल है, कोई कम विरल नहीं है। जिंदगी भर के अनुभवों से परिपक्वता, मैच्योरिटी आई हो, तब हम कुछ ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध अगर जुड़ गया तो फिर मामला बहुत आसान है। गुरु हमें हमारी ही ओर मोड़ता है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा भेद यहां से शुरू होता है। शास्त्र ग्रंथ, पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी, दार्शनिक सिद्धांत लेने वाले, ईश्वर की भांति भांति की धारणाएं, मंदिर, मस्जिद इत्यादि, ये सब हमें बहिर्मुखी बनाते थे। तथाकथित झूठे गुरु, वे भी हमें बहिर्मुखी बनाएंगे, बाहर की किसी चीज में लगा देंगे। सद्गुरु हमें अपने भीतर मुड़ने की कहेगा। ये बड़ी से बड़ी बात है जो गुरु की देन है। ये हमें अपने आप नहीं सूझ सकते। हमने जब भी कुछ पाया है, बाहर से पाया है, तो स्वाभाविक हमारा गणित यही कहता है कि शांति और आनंद भी और मुक्ति ये भी कुछ करने से मिलेगी। कुछ विशेष कर्म करो, सेवा करो, दान करो, ये करो, वो करो, पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, पवित्र नदी में स्नान करो, मंत्र जाप करो, हमेशा कुछ करने में हमें उलझा देंगे। जबकि ब्रह्म होना हमारा स्वभाव है। काश थोड़ी देर के लिए हम कुछ ना करते, आराम से अपने भीतर झांकते, तो बात बन जाती।
इसमें श्रम की नहीं, विश्राम की जरूरत थी। तो किसी सदगुरु के सानिध्य में, सत्संग में बैठते 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 धीरे धीरे घटना घटने लगती है, हम अपने आप में रमने लगते हैं। सदगुरु स्वयं से हमें नहीं बांधता, वो तुम्हें तुम ही पर वापस लौटाता है। और तब भीतर के रहस्य प्रकट होने लगते हैं। एक गहरी लगन, प्रेम भाव जरूरी है। अक्सर तथाकथित ध्यानी लोग प्रेम भाव से रिक्त होते हैं, हृदयहीन होते हैं, पाषाण हृदय होते हैं, और तब उनकी ध्यान की प्रक्रियाएं कोई भी सुखद परिणाम नहीं लाती। वो जो लगन चाहिए थी, वो क्वालिटी उनमें नहीं है। उनका चंचल चित्त उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में दौड़ाता रहेगा। कितने लोग गुरुओं के पास भी जाते हैं, साधु सत्संग भी करते हैं, परीक्षक की भांति, जैसे एग्जाम लेने जा रहे हैं, अपनी कसौटी पर कसने जा रहे हैं। कसौटी तो उनके पास ऑलरेडी है कि सतगुरु कौन होता है, अब बस परखना है जरा ये सज्जन है कि नहीं है। आपकी कसौटी पे कभी भी कोई सदगुरु खरा नहीं उतरेगा। आपकी कसौटी पे कोई नकली व्यक्ति ही खरा उतर सकता है, जो नौटंकी करने में कुशल है। उसको पता है कि आपकी कसौटी क्या है, वो वैसा नाटक करेगा। सावधान। जिस प्रकार लोग शॉपिंग करने जाते हैं, बाजार में सामान खरीदने के लिए 10 दुकानें देखते हैं, कुछ लोग अध्यात्म में भी ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन यहाँ देख लिया, कुछ दिन वहाँ देख लिया, फिर वहाँ देख लिया। कहीं वो एक रस जो होना चाहिए वो नहीं हो पाते। ऐसी शॉपिंग मेंटालिटी वाला व्यक्ति कभी भी अध्यात्म में कुछ हासिल नहीं कर सकेगा।